आज पी न्यूज भारत की तृतीय वर्षगांठ। ये तुम्हें मंगलमय हो, नित्य नई सफलताएं पाओ। यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, उन्नति पथ पर बढ़ते जाओ। जीवन का हर दिन हो बसंत, ना खुशियों का हो कभी अंत। चेहरा फूलों सा मुस्काए, जग में फैले तब यश सुगंध। जन्म दिवस ये तुम्हें मंगलमय हो। इसी के साथ आज इस कार्यक्रम को वृहद रूप में जिसने ऑर्गेनाइज किया हमारे राजेश चौधरी जी, जिनका ये पी न्यूज परिवार है। पी न्यूज भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। पी न्यूज भारत के तृतीय वर्षगांठ में पहुंचे विधायक अनिल सिंह बोले, निष्पक्ष है, निर्भीक है, तभी तो सफलता के शिखर पर है पी न्यूज भारत। भव्य कार्यक्रम आयोजन कर पी न्यूज भारत ने मनाया अपना स्थापना दिवस व प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन ने खेली फूलों की होली, तो संगठन की अध्यक्षा का मनाया गया जन्मोत्सव। पी न्यूज भारत के तृतीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन का होली मिलन समारोह व इसकी अध्यक्षा रवीना का जन्मोत्सव कार्यक्रमों के संगम से मानव भव्यता शब्द ही फीका पड़ गया हो। बुधवार को यूपी के जनपद उन्नाव के नगर पंचायत पुरवा में ब्लॉक रोड स्थित पी न्यूज भारत व प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के कार्यालय में पी न्यूज भारत की तृतीय वर्षगांठ व होली मिलन समारोह व रवीना के जन्मोत्सव को भव्य रूप देने के लिए कंचन, अंजलि, मधु, सपना, शिवांगी, रंजना, शिव कुमार, विनय, बब्बू ने कार्यालय को ऐसा सजाया कि दुल्हन की सजावट भी फीकी पड़ जाए। कार्यक्रम का विशाल बैनर, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक अनिल सिंह का बड़ा सा चित्र और उसके ठीक सामने मंच की सजावट कार्यक्रम में और चार चांद लगा रहा था। कार्यक्रम स्थल से करीब 300 से 350 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे पी न्यूज भारत के सुल्तानपुर ब्यूरो चीफ जितेंद्र शर्मा व अयोध्या ब्यूरो चीफ दिवाकर चंद्र ने पहुंचकर कार्यक्रम में जोश भरने का काम किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अनिल सिंह के पहुंचते ही पूरा हाल भारत माता की जय के जय घोषे से गूंज उठा। पुष्प वर्षा कर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को लाया गया। कार्यक्रम में पहुंचते ही विधायक अनिल सिंह व विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद विधायक अनिल सिंह का स्वागत बड़ी सी माला पहनाकर व बुके भेंट कर राजेश चौधरी ने किया व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र भेंट कर विधायक अनिल सिंह का सम्मान राजेश चौधरी व राम बाबू ने किया। वहीं ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी का सम्मान माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह भेंट कर सुभाष चंद्र, अंगद, जितेंद्र शर्मा, महेश व संदीप ने किया। विधायक अनिल सिंह ने पी न्यूज भारत समाचार पत्र का अनावरण व वेबसाइट की लॉन्चिंग की। साथ ही सनसनी न्यूज भारत व आर न्यूज वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया। विधायक अनिल सिंह ने पी न्यूज भारत परिवार को तीसरी वर्षगांठ पर बधाई देते हुए कहा कि राजेश चौधरी ने काफी वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया है। विधायक ने पत्रकारों की बढ़ती संख्या पर कहा कि पत्रकारों की संख्या इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि जागरूकता आ रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, बल्कि सेवा भाव व्यवस्था है, त्याग है, तपस्या है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पत्रकारिता बदनाम जरूर है, जैसे राजनीति में कुछ लोग होते हैं तो व्यवसाय करते हैं। उन्होंने पी न्यूज भारत पर दिखाई जाने वाली अपनी खबरों का भी जिक्र किया। आज इस कार्यक्रम को वृहद रूप में जिसने ऑर्गेनाइज किया हमारे राजेश चौधरी जी, जिनका ये पी न्यूज परिवार है। समस्त जितने भी लोग अयोध्या और जहाँ से सुल्तानपुर से जहाँ भैया की शाखाएं फैली हैं वहाँ से लोग उपस्थित हैं, तो मैं उनका सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। कहते हैं कि पत्रकार पूर्वा में ज्यादा हो गए, तो हमने कहा कि ज्यादा क्यों हो गए, इसका कारण तुमको नहीं पता। तो मैंने कहा उनसे कि जागरूकता आई है। जब कभी जागरूकता आई है तो प्रत्येक व्यक्ति पत्रकार है, जो समाज के हित में कहीं कोई भी गलत काम करते नजर आ रहा है, वो कॉमन व्यक्ति भी, जो गांव का व्यक्ति है, वो वीडियो बनाकर गलत होता देख रहा है, वीडियो बना रहा है, और उसको जागरूक होने के नाते अगर किसी भी मीडिया चैनल में या किसी भी में चलाने का और उसको न्याय दिलाने का काम कर रहा है, तो वो सभी पत्रकार है। पत्रकार कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। पत्रकार एक सेवा भाव व्यवस्था है कि आप पत्रकार बन गए तो
किसी पद या प्रतिष्ठा पहुंच गए। पत्रकारिता त्याग है, तपस्या है। हाँ, कुछ लोगों की वजह से नाम बदनाम होता है, जैसे कुछ नेताओं की वजह से भी बीच में राजनीति भी बहुत बदनाम हुई। 50 वर्ष राजनीति को लोगों ने व्यवसाय बनाकर काम किया, लेकिन जब से, मैं कहना चाहूंगा, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश की बागडोर संभाली है, तब से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ईश्वर पे भी लगते हैं, हम पर भी लगेंगे, आप पर भी लगेंगे, और उनको माइंड नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर आरोप नहीं है तो इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है। सभी कोई जय जय नहीं कर सकता, और सब कोई जय जय कर रहा है तो फिर आप किसी काम के आदमी नहीं। व्यक्ति को सही काम करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, हो सकता है कुछ लोग आपके विरोध में रहना भी चाहिए। तो ऐसा पत्रकारिता जगत में अगर आप सब लोग इस तरीके से जागरूक होकर, गांव गरीब की बात उठाकर, कमजोर, असहाय किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज देखिए हमारी सरकार आपके एक ट्वीट पर, आपके एक वायरल पर हम लोग कितनी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और उस पर काम करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि हम ना करें तो क्या कर लेगा कोई, आप आरोप लगाएंगे, लेकिन नहीं, हमारी काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो दर्शाती है कि आपके एक छोटे से ट्वीट से, छोटे से तमाम, कभी कभी मेरे भी खिलाफ लोग चलाते हैं, कभी कभी लोग गुस्सा दिलाते हैं, अरे भैया बहुत खिलाफ चलाए रहा था, यार उसका काम है, अपना कर रहा, करे दो भाई, क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि इस भारतवर्ष में चौथा स्तंभ पत्रकारिता जगत है और पत्रकार है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता को पवित्र रास्ते पे चला रहे हैं। इसको कई बार लोग बदनाम करने की कोशिश की, जैसे नेताओं में कई बार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो लगातार आप सब देख रहे हैं कि कहीं किसी से 1 रुपया ना लेना, ना किसी से कुछ कहना। अगर कोई भ्रष्टाचार पे हमको जानकारी होती है तो तुरंत क्विक एक्शन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये पी न्यूज परिवार जो आज कार्यक्रम करा रहा है, हाँ, वर्षगांठ, परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसी तरीके से अनिल सिंह के साथ कुछ लोग जुड़े थे, फिर और लोग जुड़े। पिछली बार 97,000 वोट पाए, अब की 1,38,000 वोट पाए। दोबारा में अगर आपका वोट बढ़ रहा है तो इसका मतलब काम अच्छा कर रहे हैं। भाई आप पढ़ने जा रहे हैं तभी ना आपको नंबर मिल रहे हैं। अगर पढ़ने रोज जा रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो पिताजी तो यही कहेंगे कि तुम पढ़ने नहीं गए, चाहे इतना दिनों रात पढ़ो। तो मैं पी न्यूज परिवार को तीसरी वर्षगांठ में बहुत बधाई देता हूं, सभी परिवार से जो लोग जुड़े हैं, और खूब बढ़े, खूब फले, खूब आगे चले। जहां भी मेरा सहयोग होगा हम करेंगे। वैसे तो हमारी न्यूज चलाते रहते हैं हमारे छोटे भाई राजेश चौधरी जी, हमको अवगत भी करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी कमियां हो सकता है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, कि हम विधायक हैं तो हम सब जानते हैं। बहुत सी चीजें हमारी नजरों से छूट जाती हैं, जिनमें आप सब लगातार निरंतर लगकर उन चीजों को हम तक या मीडिया के किसी भी ग्रुप में जो यहाँ पे बने हुए हैं, पूर्वा न्यूज, पूर्वा तमाम ऐसे बना हुआ है, तो उस पर अगर डाल देते हैं तो हम उस पर संज्ञान लेते हैं और तुरंत तत्काल कोई हम लोग उस पर लग जाते हैं कि कहीं कोई, अब झूठ सही बात की बात है, जांच का विषय, लेकिन कहीं ना कहीं धुआं उठा है तो आग लगी है। तो उस पर लगातार निरंतर हम काम करते हैं, और आप सबके मार्गदर्शन पे, आप सबके सुझाव पर, और भी आगे मैं आग्रह करूंगा कि मैंने बताया ना, परफेक्ट नहीं हूं मैं। लोग जब ये कहने लगते हैं कि हम सब जानते हैं तो समझो कुछ नहीं जानते। जिंदगी जब तक आप अपनी अर्थी पे नहीं लेट जाते हैं तब तक सीखते रहते हैं, और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम सीख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता। मैं आग्रह करूंगा सभी समस्त पत्रकार भाइयों से कि वो कहीं कोई विकास की बात हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात हो, कहीं कोई किसी व्यक्ति को परेशान किया जा रहा हो, सही चीज उठाने का अगर काम करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि पूर्व विधानसभा के अंदर आपकी प्रत्येक खबरों का संज्ञान लिया जाएगा। और
कार्रवाई की जाए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई कि जो ग्रामीण में पत्रकार हैं, जनहित में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनका किसी भी प्रकार का मानदेय या कुछ है नहीं उनके पास। अपना डीजल है, अपनी गाड़ी है, कभी कभी किसी न किसी का क्रोध का शिकार भी होते हैं, कहीं कहीं माइनस डिग्री में रिकॉर्डिंग और पत्रकारिता करने चले जाते हैं तो उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं लोग। जैसे नेताओं को लोग गरियाते रहते हैं वैसे पत्रकारों को भी देख लिया बेटा जो बड़ा चला रहा मेरे खिलाफ, तो ऐसा जान जोखिम में भी रखे रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जैसे 5 लाख का जो बीमा है, जो भी रजिस्टर्ड पत्रकार है, तो वो 5 लाख का जो बीमा है हेल्थ वाला, वो पत्रकारों के नाम किया जाए। उसके बाद जो भी कहीं कोई मानदेय इस तरीके का आता है, जो रजिस्टर्ड है सरकारी संस्थाओं में, उनका जांच और सर्वे कराकर ग्रामीण पत्रकारों का एक मानदेय भी फिक्स किया जाए, ताकि ये लोग भी। तो मैं बहुत कुछ न कहकर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और हमारे राजेश चौधरी जी के पास बढ़िया वैन आए, बढ़िया वो जो छतरी लगा के चलावत है सैटेलाइट वाला, और इसको रजिस्टर्ड करें और बड़े लेवल पर काम करें। खूब बड़ा स्टूडियो हो, खूब बड़ा इनकी खबरें चलें। मुझे लगता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। अगर सही चलाएंगे तो विजय 100% होगी और तरक्की जरूर होगी। वरना बहुत ऐसे ऐसे चैनल हैं, अब जनता कम देखती है, बहुत बड़े बड़े चैनलों का नाम नहीं लूंगा, लाइव चल रहा है, मैंने देखा है बहुत सारे। अरे हटाओ, सास बहू को गलत देखा जाए। हाँ वो जो पड़ोसिन वाला वो आओ दो, अरे वो गाँव वाला समझ दो ठो कैरेक्टर है बड़े जगह, इस तरीके के सीरियल आते थे। एंटरटेनमेंट और मनोरंजन पे चला जाता है व्यक्ति। तो मैं चाहता हूं, मेरा आग्रह है कि अगर आप सब लोग सच्चाई और तथ्यों पर अगर न्यूज चलाते हैं तो जरूर संज्ञान लेता आदमी, जरूर रुचि दिखाकर देखा जाए का इसमें क्या चलाए रहे। घन आया नहीं तो तुरंत चलने लगता। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है, अभिनंदन वंदन आप सभी पत्रकार साथियों को। और सबसे बढ़िया चीज है कि हमारे यहाँ नवयुवक पत्रकार हो, ये बड़ी खूबी। अच्छा, राजेश चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कुछ ट्रॉफी भी रखी है, जो अच्छे काम कर रहे हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख पूर्वा सतीश चौधरी ने कहा कि राजेश चौधरी द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होते हैं। उन्होंने कहा कि पी न्यूज भारत में खबर प्रसारित होने का मतलब है कि खबर सत्य व निष्पक्ष है। हम लोग पी न्यूज भारत की खबरें देखकर गर्व महसूस करते हैं कि राजेश चौधरी हमारे परिवार से जुड़े हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शीतल प्रसाद ने कहा कि पी न्यूज भारत की खबरें कसौटी पर परखने के बाद ही प्रसारित की जाती है। कार्यक्रम में 2022-23 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर पी न्यूज भारत के संवाददाताओं व एंकरों को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ व सबसे ज्यादा खबरें प्रस्तुत करने के लिए एंकर सपना, अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाने वाली शिवांगी शुक्ला को विशेष पुरस्कार, मधु व रवीना को डेडिकेटेड पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं सर्प देवता की खबर के लिए सुनील सिंह को खबर जरा हटकर व ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया, जबकि राजेश चौधरी को विधायक अनिल सिंह से ही तीखे सवाल पूछने के कारण बेस्ट 1-to-1 व बेस्ट पीटीसी का पुरस्कार विधायक अनिल सिंह व सतीश चौधरी ने अपने हाथों से दिया। वहीं जिला संवाददाता सुल्तानपुर जितेंद्र शर्मा, अयोध्या ब्यूरो चीफ दिवाकर चंद्र, उन्नाव ब्यूरो चीफ महेश, जिला प्रभारी उन्नाव संदीप यादव व कार्यालय प्रभारी बाबू खान का भी विशेष सम्मान विधायक अनिल सिंह व ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी ने किया। इसके बाद प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के होली मिलन समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक अनिल सिंह ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ फूलों की होली खेली। इसके पूर्व प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के जन्मोत्सव को विधायक अनिल सिंह व रवीना ने केक काटकर मनाया। इस अवसर पर नैना ने अपनी चिर परिचित अंदाज में आल्हा गायन कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, तो सोने पे सुहागे का काम किया। जाने माने कवि व पत्रकार राजेंद्र सिंह ने कविता के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन जाने माने संचालक सुनील सिंह ने किया।
मुख्य स्वागतकर्ता में राम बाबू, सुभाष चंद्र अंगद व धीरेन्द्र सैनी रहे, जबकि देख रेख सुजीत धानुक, राकेश तिवारी व अनुज की रही। इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों का सम्मान भी बुके भेंट कर व माल्य अर्पण कर किया गया, जिसमें जय सिंह पटेल, अनीता, अमित दीक्षित, गौरवेंद्र अवस्थी, अदीब हसन, अनूप अवस्थी, अरुण दीक्षित, मनीष गुप्ता, रंजना यादव, गायत्री शुक्ला, सुशील तिवारी, बीरेंद्र धानुक, अंकित यादव, अंकुल कुमार, अमरेश ठाकुर, सौरभ, पवन, मदन चौरसिया आदि पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन की अध्यक्ष रवीना, महामंत्री शिवांगी शुक्ला, डीसीयू उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, भाजपा जिला महामंत्री रजनीश वर्मा, मंडल अध्यक्ष शुभम श्रीवास्तव, राजू प्रधान, ब्रजभान, आशीष शुक्ला, नरेंद्र, रविंद्र, आशीष यादव, सविता वर्मा, मालती, कंचन, अंजलि सहित क्षेत्र की भारी संख्या में पत्रकार व समाज सेवी उपस्थित रहे, जबकि विशेष सहयोग आशीष शुक्ला, शिव कुमार, विनय, बब्बू का रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता शीतल प्रसाद ने की तो आभार राजेश चश्मे वाले ने व्यक्त किया। भैया, आज जो पत्रकारों का सम्मान हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आज बहुत ही हर्ष का दिन है और ये 3 साल पी न्यूज़ परिवार का बीता है, जिसपे हमारे छोटे भाई राजेश चौधरी जी ने आज इसको मनाया है। और ये इससे लगता है कि कितना जागरूकता आ गई हमारे पूर्वा में पहले पत्रकारों की आवाज़ जब दबाई जाती थी, अब बढ़ाई जाती है कि आप जितना भी आप अपनी कोई भी बात रखनी है, कहनी है, कुछ करना है, तो उसको आप अपने हिसाब से रखिए और कहिए, तथ्यों के हिसाब से सही जो है चलाइए उसको। तो ये आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इन्होंने 3 साल होने पर एक बृहद और बड़ा अपने सभी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने वाले या और भी जोखिम लेने वाले, उनको सबको सम्मानित किया गया है। ये अभी पूर्वा जो गौशाला का उद्घाटन हुआ है और वो पूरी तरीके से संचालित नहीं है। हाँ, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आज अभी मैं 15 दिन पहले ही तो मैंने उद्घाटन किया। उसमें भूसे की व्यवस्था होनी है, उसमें दवाइयों की व्यवस्था होनी है, उसमें एक डॉक्टर की रखना है व्यवस्था, उसमें तमाम अभी व्यवस्था। अगर मान लो हम वहाँ रख दें और भूखों कोई मर गया जानवर, तो फिर आप ही लोग चलाएंगे कि देखिए मर गया तो ये हो रहा, ये अव्यवस्था है। तो सब जब पूरी तरीके से प्लानिंग हो जाएगी, अभी तो उद्घाटन ही हुआ है, अब धीरे धीरे उसको पूरी तरीके से सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। तो चालू पूर्वा ब्लॉक के अंतर्गत ऐसी कई गौशाला हैं जिसमें से वीडियो वायरल भी हुए हैं, जिनमें से कुत्ते नोच के गायों को खा रहे। इस पर क्या देखिए, ऐसा है ना कि कुत्ते तो कहीं से घुस सकते हैं, अब वो जानवर है, बता तो पाते नहीं, लेकिन हम उनकी सुरक्षा के लिए लगातार निरंतर भी देखो, हमारे यहाँ सरकारी किसान तार लगा जाते थे तो उनके कट जाता, क्योंकि किसान की भी मजबूरी थी। तो अभी उनको रोक के मैंने कहा भाई ये वाला तार न लगाओ, बांधने के लिए कुछ अभी हम लोग और व्यवस्था करने जा रहे हैं कि सरकारी पैसा जो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड से है, कुछ ब्याज मुक्त का उनको किसान लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि वो अपना भी खेत अपने उससे बंदेज कर सके पिलर और उससे, तो उसका भी पैसा हम लोग देने जा रहे हैं किसानों को। भैया, एक समस्या और आती है, जो हमारे उन्नाव और पूर्वा रोड है, ये पूर्वा कस्बे में आए दिन बाइकें खड़ी रहती हैं, पर पूर्वा पुलिस के द्वारा सभी गाड़ियों का ना चालान करके कुछ ऐसे विशेष लोगों को चिन्हित करके चालान करते हैं। जब उनसे बात की जाती है तो पत्रकारों का अपमान करते हैं, उनसे बहस करते हैं। पूर्वा पुलिस के ये खुतबा आ रहा है लगातार। ऐसी अगर कोई जानकारी मुझे पर्टिकुलर किसी पे दोगे तो मैं उसको पुलिस को भी कहूँगा और डांटूंगा भी उनको कि भाई ऐसा ना करो। व्यक्ति विशेष पर चालान नहीं होगा, नियम सबके लिए बराबर है, चाहे विधायक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे गाँव का गरीब हो। तो जब नियम है भाजपा सरकार में, वैसे भी सबका साथ, सबका विकास व्यवस्था रहती है, सबके साथ कानून व्यवस्था भी साथ है। अगर कहीं कोई पर्टिकुलर आपको ये जानकारी है तो मुझे देंगे तो मैं उस पर जरूर जांच बैठाकर सीओ से कहकर उसकी रिपोर्ट तलब कराऊंगा। दूसरा, मैं तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने चैनलों में थोड़ा इसकी भी जागरूकता करेंगे कि भाई आप सब लोग जो गाड़ी रोड पे खड़ी करते हैं, इसकी चालान हो जाएगी तो फिर आप लोग विधायक हमको फोन करने लगते हैं, अरे मैं तो विधायक जी के साथ रहता हूँ, मेरा कैसे चालान हो जाएगा। अरे भाई, कानून सबके लिए, विधायक जी के साथ रहो चाहे ना रहो। तो उनको खुद ही जागरूक होकर वो गाड़ियां रोड पे नहीं लगानी चाहिए, ट्रैफिक जाम नहीं, क्योंकि हम तो जब भी आते हैं हम तो गाड़ी तुरंत कहते किनारे लगाओ,
किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। तो उस पर अगर कोई पर्टिकुलर है तो मैं उस पर जरूर देखूँ। पूर्वा और जो उन्नाव मार्ग जो है, इसमें भैया आए दिन लगातार एक्सीडेंट होते हैं, ब्रेकर की व्यवस्था नहीं की गई। ब्रेकर नहीं बनता है, पता नहीं। कस्बे के अंदर कोई ब्रेकर नहीं बन सकता, ब्रेकर से और एक्सीडेंट हो जाएगा, आप नहीं जानते। मानक होता है। अब इसको हम 4 लेन करा रहे हैं, 4 लेन सैंक्शन हो रही है। अगले वित्तीय वर्ष में 4 लेन का पैसा 1600 करोड़ रुपया 4 रोडों में 4 लेन हुआ। एक दही चौकी से रायबरेली, एक मौरावा से लखनऊ, एक मौरावा से बछरावा और एक मौरावा से सीधे गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ेगी। तो ये 4 लेन के लिए मैंने 1600 करोड़ रुपया मांगा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देंगे और मुझे लगता है और बढ़िया होगा।